ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्कंद पुराण के इस अध्याय में हम समुद्र में स्नान की विधि और भगवत विग्रहों का वर्णन की कथा को सुनेंगे। मुनियों ने पूछा, महर्षि इंद्रधुम्न ने भगवान लक्ष्मीपति के जन्म स्नान का उत्सव किस विधि से किया? इसके अतिरिक्त भगवान के अन्य सब उत्सवों का भी विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। जैमिनी जी बोले, मुनिवरों, इस समय मैं ज्येष्ठ स्नान का वर्णन करता हूँ। ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को व्रत संकल्प करके मौन रहे प्रातः काल उठकर मार्कंडेय वट नामक तीर्थ को जाएं और आचमन करके दोनों हाथ जोड़कर मार्कंडेश्वर को प्रणाम करके प्रातः काल उठकर मार्कंडेय वट नामक तीर्थ को जाएं और आचमन करके दोनों हाथ जोड़कर मार्कंडेश्वर को प्रणाम करके भगवान भैरव से भी आज्ञा लें। फिर तीर्थ में प्रवेश करके वरुण देवता संबंधी 5 वैदिक मंत्रों से 3 आवर्ती करके अधमर्शन सूक्त से तथा निम्नांकित मंत्र से स्नान करें। संसार सागरे मग्नम पापग्रस्तम चेतनम त्राहि माम भगनेत्र धन त्रिपुरारे नमस्तु ते। भगनेत्र विनाशक भगवान त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। मैं पापग्रस्त मूढ़ मानव संसार सागर में डूबा हुआ हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्नान करके बाहर निकले और भगवान शंकर का दर्शन करके मौन भाव से भगवान नारायण के समीप जाए। मार्कंडेश्वर से दक्षिण दिशा में जो विष्णु स्वरूप उत्तम वट वृक्ष स्थित है, वह दर्शन मात्र से पाप राशि का नाश करने वाला है। उसका दर्शन करके उसमें भगवान पुरुषोत्तम की भावना करते हुए दूर से ही प्रणाम करें। फिर निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए उसकी परिक्रमा करें। अमरस्तब्बम सदा कल्प विष्णुराय तनम महत नेग्रोध हर में पापम विष्णु रूप नमस्तुस्य नमस्तब व्यक्तरूपाय महाप्रलय स्थायी ने एकाश्राय जगताम कल्प वृक्षायते नमः। हे कल्पवट, आप सदा के लिए अमर हैं, भगवान विष्णु के महान निवास स्थान हैं। हे विष्णु रूप वट, मेरे आप पाप को हर लीजिए। आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त स्वरूप महाप्रलय काल में भी स्थिर रहने वाले जगत के एकमात्र आश्रय तथा कल्प वृक्ष हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके मनुष्य इस वृक्ष के नीचे भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु के नामों का जप करे। इससे वह 100 करोड़ जन्मों की पापों से भी मुक्त हो जाता है। उसकी छाया में चलने मात्र से भी मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं। तत्पश्चात भगवान के वाहन रूप गरुड़ जी को, जो भगवान श्री हरि के आगे भक्ति से नतमस्तक होकर हाथ जोड़े खड़े हैं, प्रणाम करें। उसके बाद छंदों में जगदामन यान रूप तीव्रदुप यज्ञ रूप जगत व्यापिन प्रिय मानाय ते नमः। हे गरुड़, आप छंदों में जगत की आश्रय भगवान के वाहन रूप वेदत्रिय में शरीर वाले यज्ञ रूप और विश्वव्यापी हैं। सदा प्रसन्न रहने वाले आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार गरुड़ की स्तुति करके भगवान के मंदिर में प्रवेश करें और उसकी 3 बार परिक्रमा करके मंत्राज अनुष्टुभ से या पुरुष सूक्त से अथवा द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से जिसकी रुचि हो उससे पूजन करें। पंचोपचार की विधि से परमेश्वर जगन्नाथ की पूजा करें। पूजा के पश्चात हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करें, देव देव जगन्नाथ, आप संसार समुद्र से तारने वाले हैं। भक्तों पर अनुग्रह करने वाले जगदीश्वर, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सदा मेरी रक्षा करें। हे श्री कृष्ण, आपकी जय हो। जगन्नाथ, आपकी जय हो। आप सबके पापों का नाश करने वाले हैं। आपके युगल चरणारविंद विश्व के लिए वंदनीय है। आपको नमस्कार है। कोटि कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर, आपकी जय हो। वेद आपके निश्वास वायु हैं। समस्त जगत के आधारभूत परमात्मन, आपको नमस्कार है। प्रभु, आप शरण में आए हुए ब्रह्मा, इंद्र तथा रुद्र आदि
देवताओं और प्रणत जनों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। समस्त संसार के निवास स्थान आपकी जय हो। अंतर्यामिन आपको नमस्कार है। अकारण करना सागर दीन दयालु आपकी जय हो। दोनों दीनों और अनाथों को एकमात्र शरण देने वाले विश्व साक्षी परमेश्वर आपको नमस्कार है। देवेश्वर जिसमें मोह रूपी भंवर उठते हैं जो अत्यंत दुस्तर हैं, क्षुधा पिपासा आदि 6 उर्मियों के कारण जिसके दूसरे किनारे तक पहुंचना अत्यंत कठिन है, कुकर्म रूपी ग्रहों के कारण जो अत्यंत भयानक दिखाई देता है, जहाँ कोई आश्रय अथवा अवलंब नहीं दिखाई देता, जो सर्वथा निस्सार और दुख रूपी फैन से युक्त है, उस संसार समुद्र के जल में आपकी माया के गुणों से आबुद्ध होकर विवश अवस्था में पड़ा हूँ। आप अपनी कृपा कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखकर वहां से मेरा उद्धार कीजिए। सुर श्रेष्ठ आप अपनी परम प्रसन्नता के प्रकाशक हैं। जगन्नाथ संसार में से डरने वाले जीवों के सहायक बंधु एकमात्र आप ही हैं। भूख और प्यास, प्राण के शोक और मोह मन के तथा जरा और मृत्यु शरीर के कष्ट हैं, ये ही संसार सागर की 6 उर्मियां हैं, उनसे रक्षा कीजिए भगवान। आपकी सृष्टि में आपके समान दीनों का पालन करने वाला दूसरा कोई नहीं है, अतः सब लोगों पर कृपा करने के लिए आप स्वयं अवतीर्ण हुए हैं, अन्यथा पूर्ण काम परमेश्वर के इस पृथ्वी पर आने का और क्या कारण हो सकता है। जगतपते आपके चरण कमलों की शरण में आ जाने से कोई चिंता नहीं रह जाती, क्योंकि आपके चरणारविंद चारों पुरुषार्थों के एकमात्र साधक है। दर्शन मात्र से सबके समस्त मनोवांछित फल देने वाले हैं। तदंतर शेष संबंधी मंत्र से भगवान बलभद्र की पूजा करें। द्वादशाक्षर मंत्र से अथवा आदि में प्रणव लगाकर नाम मंत्र से भी पूजा कर सकते हैं। फिर एकाग्रचित होकर प्रणाम करके स्तुति पाठ के द्वारा उन्हें प्रसन्न करें। सदा सत्पुरुषों को सुख देने वाले सच्चिदानंद स्वरूप बलराम जी आपकी जय हो। आपकी निर्मल आकृति अभिधा में पंख से रहित है, आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत का भार धारण करके भी कभी थकित न होने वाले बलभद्र आपकी जय हो। आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों तापों का विनाश करने के लिए आप सदा अपने हाथ में हल लिए रहते हैं। शरणागतों और दीनों की रक्षा के लिए आपके नेत्र सदा खुले रहते हैं। ईश्वर आप ही दूसरों के समस्त पापों का नाश करने में समर्थ हैं। निर्मल करना सागर दीन बंधु आपको नमस्कार है। आपने अपने फन के अग्रभाग से समस्त चराचर सहित इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। प्रभु जिसके पार जाना कठिन है, उस अपार भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। आप पर और अपर सबसे श्रेष्ठ है। परमेश्वर आपको नमस्कार है। मूसलधारी नागराज बलभद्र की इस प्रकार स्तुति करके जगत की अधिकार रूपा कल्याण में नेत्रों वाली सुभद्रा देवी की पूजा करें। फिर चरणों में प्रणाम करके उन विजय स्वरूपा भगवती को स्तुति द्वारा इस प्रकार प्रसन्न करें। देवी सुभद्रे आपकी जय हो। संसार से पार उतारने वाली महादेवी आप प्रसन्न होइए। शरणागतों को सुख देने वाली तथा सबको संतुष्ट करने वाली देवी आपकी जय हो। परमात्मा के सृष्टि पालन और संहार आदि कर्मों की सिद्धि करने वाली उनकी अनुपम शक्ति एकमात्र आप ही हैं। आप ही सब लोगों की जननी भगवान विष्णु की माया तपस्विनी तथा भद्र रूपा सुभद्रा हैं। आपको नमस्कार है। जगत की मूलभूता सुभद्रा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद समुद्र स्नान के लिए भगवान पुरुषोत्तम की प्रार्थना करें। विश्वव्यापी चराचर स्वरूप भगवान विष्णु आपको नमस्कार है। प्रभु मेरा समुद्र स्नान निर्विघ्न पूर्ण हो। शंख चक्र गदाधारी जगदीश्वर मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। तदंतर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एकाग्रचित हुए एवं मौन होकर समुद्र के समीप जाएं और तीर्थराज की आत्मा का चिंतन करते हुए हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करें। सुदर्शन नमस्तेस्तु कोटि सूर्य संप्रभा अज्ञान नीति मीरा धस्ते विष्णु मार्ग प्रदर्श्य। कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन आपको नमस्कार है। मैं अज्ञानांधकार से अंधा हो रहा हूँ।
मुझे भगवान विष्णु का मार्ग दिखाइए। इस प्रकार सुदर्शन की प्रार्थना करके तीर्थराज समुद्र के जल में के समीप पृथ्वी पर घुटने टेक कर भक्ति भाव से प्रणाम करे और तीर्थराज नमस्तुभ्यम जल रूपाय विष्णवे जीवनाय च जंतुनाम परम निर्वाण हेतु। हे तीर्थराज, आप जल रूपी विष्णु हैं, समस्त जंतुओं के जीवन दाता हैं और परम शांति के हेतु हैं। आपको नमस्कार है। यह मंत्र पढ़ते हुए जल के भीतर प्रवेश करें। समुद्र के जल में डूबकर मंत्र जप करने का विधान नहीं है। समुद्र में स्नान करके उठे और विधि पूर्वक आचमन करके प्रार्थना करे। जगतपते तीर्थराज, तुम्हें नमस्कार है। पहले के कोटि सहस्त्र जन्मों में जिस पाप राशि का संचय किया है वह सब नष्ट हो जाए। इस प्रकार स्नान करके तट पर आ जाएं और आचमन करके मौन हो दो उज्जवल वस्त्र धारण करें। फिर भूदेवी और लक्ष्मी देवी के साथ शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज भगवान नारायण का ध्यान करके उन्हें मानसिक पूजा से संतुष्ट करें। तत्पश्चात बाहर आवाहन करके भी पूजा करें, जिसकी विधि इस प्रकार है। भगवान के लिए भावना द्वारा रतन सिंहासन देकर यह चिंतन करें कि भगवान इस पर विराजमान है। फिर उनके द्वारा चरणार बिंदों में पाद निवेदन करें। वह पाद श्यामाक, कमल, दूर्वा और अपराजिता लता से युक्त हो तथा मूल मंत्र से इसका संस्कार किया गया हो। पाद अर्पण करने के पश्चात सोने, चांदी, तांबे अथवा शंख के पात्र में जल, चंदन, फूल, यब, दुर्वा, कुशागर, फल, सरसों और तिल से विधि पूर्वक अर्घ का संस्कार करें। दूरबार कुश के अगर से अर्घ दें। जल लेकर भगवान के मस्तक पर सींचे, फिर बचे हुए जल को उन्हीं के आगे पृथ्वी पर गिरा दें। यह अर्घ की विधि बताई गई है। इसके बाद जायफल, कंकोल और लवंग से संस्कार किए हुए जल को भगवान के आचमन के लिए दें। पुनः अपनी शक्ति के अनुसार पाट, रेशम अथवा कपास से बने हुए 2 वस्त्र अर्पण करने चाहिए। फिर यथाशक्ति हार, केयूर, मुकुट और कांठा आदि आभूषण भगवान के अंगों में पहनावे। सूत के बने हुए यज्ञोपवीत को गंध एवं चंदन से चर्चित करके अर्पण करें। तत्पश्चात कपूर, चंदन, कस्तूरी और कुमकुम से अनुलेपन करें। चमेली, कमल, चंपा, अशोक, पुन्नाग, नागकेसर तथा अन्य सुगंधित पुष्पों से बनी हुई माला अथवा माल्य और तुलसी दल की माला पहनावे तथा कुछ छूटे फल भी भगवान के मस्तक पर बिखेरें। और तुलसी दल की माला पहनावे तथा कुछ छूटे फूल भी भगवान के मस्तक पर बिखेरें। जो गले से लेकर पैरों तक लंबी हो उसका नाम माला है। जो गले से लेकर पैरों तक लंबी हो उसका नाम माला है। और जिसकी लंबाई कंठ से लेकर जंघा तक हो उसे माल्य कहते हैं। जो केशों के मध्य में पहनाया जाए वह गर्भक कहा गया है। उसके बाद मस्तक पर पुष्पांजलि बिखेरनी चाहिए। पुष्पांजलि के पश्चात गूगल, अंगूर, खस, शक्कर, घी, मधु और चंदन के द्वारा सुगंधित धूप तैयार करके दे। उसके बाद गाय के घी से सुंदर दीप जलाकर दे अथवा कर्पूर युक्त बत्ती के साथ तिल के तेल से दीपक जलाकर दे। तदंतर घी में तैयार किया हुआ सुगंधित अन्न, गाय का दही, गाय के दूध में पकाकर शक्कर मिलाया हुआ केला, नाना प्रकार के व्यंजनों से युक्त पुआ और भांति भांति के फल, इन सब के सहित मनोरम सुगंध युक्त सरस एवं नूतन नैवेद्य तैयार करके भगवान को समर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, स्नान, अर्घ, मधुपर्क, वस्त्र तथा यज्ञोपवीत इनमें से प्रत्येक के अर्पण करने पर भगवान को आचमन करावें। अन्य कर्मों में आचमन के लिए केवल जल देना चाहिए, परंतु नैवेद्य के अंत में संस्कार किया उपचार आचमन देना चाहिए। साथ ही करोद्धर्तन के लिए सुगंधित चंदन भी देना चाहिए। उसके बाद कपूर, लवंग, इलायची, जायफल और सुपारी के साथ तांबुल अर्पण करें। तत्पश्चात 108 बार मूल मंत्र का जप करके अनन्य भाव से स्तुति पाठ करें। फिर प्रदक्षिणा करके भगवान पुरुषोत्तम की प्रार्थना करें। समस्त तीर्थों के प्रवर्तक देवादिदेव जगन्नाथ, आप सर्व तीर्थ में तथा सर्वदेव में हैं। आपकी पाप की राशि में डूबे हुए
मुझ सेवक की रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर भगवान नारायण की पूजा करके तीर्थराज समुद्र में स्नान करने वाला मनुष्य सब तीर्थों का फल पाता है। कोटि गोदान से, कोटि यज्ञ से, कोटि ब्राह्मण भोजन से तथा कोटि महादानों से कर्म करने वालों के लिए जो पुण्य बताया गया है वह इस समुद्र स्नान पूर्वक भगवत पूजन से प्राप्त हो जाता है। अन्य तीर्थों में किया हुआ पाप समुद्र के किनारे नष्ट होता है और समुद्र के किनारे किया हुआ पाप समुद्र में स्नान करने से नष्ट होता है। ब्रह्म हत्यारा, शराबी, गोघाती आदि 5 प्रकार के महापातकी मनुष्य भी समुद्र स्नान करने से निसंदेह उन पापों का प्रायश्चित कर लेते हैं। जो मनुष्य अपने जन्म, जीवन और शास्त्राध्ययन को सफल बनाना चाहें वे समुद्र तट पर आकर देवताओं और पितरों का तर्पण अवश्य करें। कृच्छ और चांद्रायन आदि तप सुलभ है। बहुत दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञ भी सुलभ है, परंतु सिंधु के जल से पितरों का तर्पण अत्यंत दुर्लभ है। स्नान के आदि और अंत में जगन्नाथ जी का पूजन और बीच में तीर्थराज के जल में स्नान करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। तंत्र शुद्ध चित्त वाला मनुष्य श्री कृष्ण, बालभद्र और सुभद्रा को नमस्कार करके उनके स्वरूप का चिंतन करे। इस प्रकार स्कंद पुराण का यह अध्याय संपूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।